ठीक है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक 11th क्लास का, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों? यस सर। तो आपका क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक चल रहा था, और जो आपका कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टॉपिक वो आपके हो गए हैं। अब हम आज से अपना स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखो, आपने नाम सुना है IUPAC का 10th क्लास के अंदर? यस सर। तो देखो, इसका पूरा नाम होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका बच्चों नाम है। ठीक है? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब IUPAC के द्वारा ही दिए गए होते हैं। ठीक है? अब देखो, अब हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे सारी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो, एक तो हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन, एक तो होता है हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? अब आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है कि हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इट मींस दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखें तो देखो, अब ये डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखो, वैसे तो कोई लिखने वाली डेफिनेशन तो है नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग दिया, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो देखो, आपका सबसे पहला कंपाउंड आता है इसमें मीथेन। नाम सुना है आपने? यस सर। मीथेन। ठीक है? तो अब आप इसमें देखिए, इसमें या तो कार्बन है और या इसके अंदर हाइड्रोजन है। ठीक है? तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे देखिए, आगे आपने सुना होगा C2H6, इसका नाम होता है इथेन। ठीक है? C2H2, इसका नाम होता है एसिटाइलिन। C6H6, इसका नाम होता है बेंजीन। सुना है आपने? अरे भाई जवाब दीजिए, सुना है क्या? यस सर। ठीक है? तो ये तो है हाइड्रोकार्बन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक जो भी एग्जांपल लिखे हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच हैज कार्बन एज एन essential element. Those compound which has carbon as an essential element is called hydrocarbon. ठीक है? अब देखो, अब जो हाइड्रोकार्बन जो था उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। अब देखो आप, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा इथाइल एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अरे होता है कि नहीं होता? सुना या नहीं सुना? यस सर। ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो, आपने सुना होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब आप एक बात सोचिए कि देखो, इथाइल एल्कोहल में कार्बन भी है,
हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। एसिटिक एसिड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, आप दोनों में सबसे पहले डिफरेंस करना सीख जाइए कि हाइड्रोकार्बन में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि उसमें कार्बन होना चाहिए, और चाहे जो कुछ मर्जी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो, आप यहां पर एक नोट लिख सकते हैं, एवरी हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड while every organic compound is not hydrocarbon। मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको कि मैंने क्या लिखा है? देखो, यस सर। आप एक बात देखो, मैंने लिखा मीथेन, ठीक है, आप बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? यस सर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? है, Yes, क्योंकि sir. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लिखा C2H5OH, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? है। यस सर। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसके Yes, अंदर sir. कार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? No, sir. नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ रहा है। मेरी बात आ रही है सब बच्चों को समझ में? Yes, sir. पहले मुझे रेस्पॉन्स दो, मेरी बात आ रही है सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, अब जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा, आप जानते होंगे उसको, C2H5Br, इसका नाम होता है ब्रोमोइथेन। ठीक है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. इसमें कार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? No, sir. नहीं। No, sir. No, sir. No. ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन, देखो क्या लिखी थी, मैंने डेफिनेशन लिखी थी, एवरी हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाइल एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, क्या ये मेरी sir. बात सब बच्चों की समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आप Yes, sir. इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, चाहे तो एक्सेप्शन कह लो, चाहे अपन वैसे बात कर सकते हैं। क्या? CO2, CO, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स जो हैं उनका फॉर्मूला होता है CO3 2-। ठीक है, तो CO2, CO, कार्बोनेट्स। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है। अरे है ना कार्बन? कार्बन है नहीं है? Yes, sir. लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। अब आप कहोगे सर इसमें कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं होते? तो दीज कंपाउंड्स हैव कार्बन बट नॉट कंसीडर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिकॉज, क्यों नहीं होते? बिकॉज द properties of these matched with inorganic compound। क्योंकि बच्चों जो, अब देखो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब खाली यही नहीं है कि उसके अंदर कार्बन ही होना चाहिए, बाकी जो कुछ मर्जी हो, ऐसा नहीं है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच खानी चाहिए, तो ही वो ऑर्गेनिक होगा वो।
अब इनकी जो प्रॉपर्टी है CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स होते हैं, आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सुना है या नहीं सुना? यस सर। तो ये जो कार्बोनेट्स है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं ये, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच ही नहीं करती। इनकी प्रॉपर्टी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती है। ठीक है, Yes, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है, सारा बेसिक है बच्चों ये। इससे क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नींव है वो मजबूत होगी इससे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो क्लासिफिकेशन, अब हम एक ये न्यू कॉन्सेप्ट अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपने 10th क्लास में जो है वो थोड़ा बहुत इसका क्लासिफिकेशन जो है वो रीड किया होगा कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे रीड करें। तो देखो, ठीक है, करें बच्चों कंपा? यस सर। यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले ऐसे बीच में आप लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इसको दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। इनको दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। आपने पढ़ा होगा ओपन चेन कंपाउंड, पढ़ा या नहीं पढ़ा? ओपन चेन, और एक होते हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन। ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, पढ़ा या नहीं पढ़ा? ठीक है, अब देखो जो ओपन चेन कंपाउंड हैं इनको ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। इनको ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, जो क्लोज्ड चेन होते हैं इनको साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। तो इनको बोलते हैं ए साइक्लिक और इनको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, ठीक है। yes, sir. अब देखो Yes, sir. ओपन चेन को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ये सुना होगा आपने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सुना या नहीं सुना? अभी इनका मीनिंग बताऊंगा, इनका मीनिंग क्या होता है। तो अभी तो बस आप वर्ड देखिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं सैचुरेटेड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन ओनली सिंगल बॉन्ड, तो आपको पता है हमारी केमिस्ट्री बॉन्ड पे चलती है। व्हेन ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन होल कंपाउंड, व्हेन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन होल कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, जब कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी के भी बीच में हो सकता है, कार्बन कार्बन के भी बीच में हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, सर अनसैचुरेटेड में दो या दो से ज्यादा में उसको बोलते हैं ना? नहीं नहीं, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल में इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अभी बनाऊंगा आगे, देखना, पहले तो Yes, इसकी अपन Sir. डेफिनेशन लिख लेते हैं बस खाली। हाँ बोलो बच्चे, कुछ बोल रहे थे। Sir, what is whole compound? होल मतलब पूरे टोटल कंपाउंड के अंदर कहीं भी,
Yes, sir. जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो स्ट्रक्चर को क्या है, ओपन करके लिखा जाता है पूरी तरह से। अभी बताता हूं आपको, देखो अब ये क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये दो टाइप के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप से किया गया है। ये क्लियर करके ही हम आगे चलेंगे। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये एलिसाइक्लिक क्या होते हैं और ये एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड की कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये एलिफेटिक होगा या फिर ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो अभी तो बस खाली आपको क्या ये वर्ड याद रखने हैं। एरोमेटिक जो वर्ड है ये नेक्स्ट चैप्टर का है। ये एलिसाइक्लिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, इस एरोमेटिक को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो और हेट्रो, ठीक है। चलो अब देखो इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये सारा जो मैंने चार्ट जो बनाया है, आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको सबके एग्जाम्पल जो है वो समझाता हूं। तो आप एक बार प्लीज इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया? सर एरोमेटिक के लिए आपने क्या बताया? मैंने ये बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, ये एग्जैक्टली होते क्या है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बाद में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जीओसी, ठीक है। तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आती है कि व्हाट कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। वैसे मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में। सर डन। लिख लिया सब बच्चों ने? नो सर। नोट कर लो। सर डन। अच्छा देखो, देखो आप प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, आपने कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ी है 10th क्लास में। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस सर। टेट्रावैलेंसी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, ये पढ़ा है सब बच्चों ने? यस सर। Yes, sir. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि जब कार्बन कोई भी अपना कंपाउंड बनाएगा तो उसमें वो अपनी 4 वैलेंसी को पूरी करेगा, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले कंपाउंड बनाया मीथेन। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। अब अगर मैं इस कंपाउंड को बनाऊं तो अब ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसकी, ये आपको धीरे धीरे बनानी आएंगी। तो देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? Yes, Yes. sir. क्या ये ओपन चेन है? Yes. क्या ये ओपन चेन है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। क्या ये सैचुरेटेड है? यस सर। क्या ये अनसैचुरेटेड है? No, sir. नहीं। नो सर। बस ये इसकी देखो पूरी हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया इसका। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब इसको अगर अपन जब बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं,
बताओ, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये ओपन चेन है? यस। Yes, sir. क्या ये Yes. सैचुरेटेड है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप इधर देखो इसको। हमने एक फॉर्मूला लिखा एसीटोन का, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। अच्छा, एसीटोन का नाम सुना या नहीं सुना आपने? No, sir. No, sir. No, sir. लड़कियों ने तो सुना होगा कि नहीं सुना? गर्ल्स ने सुना या नहीं सुना? तो जो आप नेल पेंट लगाते हो ना, तो जब नेल पेंट रिमूवर जो आता है उसके अंदर एसीटोन होता है। अरे नेल पेंट लगाते हो कि नहीं लगाते? लड़के लगाते हैं क्या? No, sir. नहीं लगाते क्या? अच्छा अच्छा, तो नेल पेंट जो रिमूवर होता है ना, उसके अंदर एसीटोन होता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, अब आप देखना। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब जब तक आप इसको ओपन करके नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं लगता कि सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो फुलफिल करनी है। बताओ भाई, बताओ जल्दी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? No, sir. नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, क्या ये ओपन चेन है? Yes, sir. हाँ बिल्कुल ओपन चेन है। क्या ये सैचुरेटेड है? No, sir. No, sir. Sir, saturated का मतलब? सैचुरेटेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब आप देखो इस सीओ को, देखो ये सीओ, यहां पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, Double. डबल, ट्रिपल? Double. Double bond. डबल है Double. ना। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बच्चों? Unsaturated. ये अनसैचुरेटेड है। अब यहां तक मुझे बताओ, पहले बात मेरी समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आ रही है पक्का? Yes, अब sir. देखो, मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूं, इथाइल एल्कोहल। आप ये तो मानना ही मत कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आएगा अच्छे से। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। अब आप कहोगे सर हमको तो आता ही नहीं है, आप तो बना लेते हो। तो मैंने तो क्या है, पढ़ा हुआ है, अब आप भी पढ़ लो, देख लो, ठीक है। बताओ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये हाइड्रोकार्बन है क्या? No, नहीं, sir. No, sir. क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन आ गई। ये ओपन चेन है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये सैचुरेटेड है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. बस आप समझ तो गए अब मेरी बात को। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं ओपन चेन और ओपन चेन के लिए, सॉरी क्लोज चेन के लिए, साइक्लिक के लिए। तो देखो क्लोज्ड चेन और इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, आपने सुना होगा बेंजीन के बारे में। बेंजीन तो हर कोई पढ़ता है। Yes, sir. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और जब हम इसको बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को, तो ऐसे बनाते हैं। ये बेंजीन है। अरे ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ऐसा Yes. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बेंजीन के बारे में? Yes, sir. ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, ठीक है। अब Yes. आप एक बात देखो, ये क्लोज चेन है। ये कैसा है? ये क्लोज्ड चेन है, Close. ठीक है। अच्छा, ये तो एक कंपाउंड हो गया। ये लो, ये लो,
और लो, और लो। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, नाम से पता लग रहा है कि जिस कंपाउंड की चेन बंद होगी उसको हम क्लोज चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड Closed चेन। Closed. ठीक है, क्लोज चेन बोल देते हैं या उसको साइक्लिक बोल देते हैं। अब आप एक बात देखिए, देखो मैंने कंपाउंड बनाया ये वाला। अब आप कहोगे कि सर हमने तो ऐसे कभी पढ़े ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। बताओ इस कंपाउंड में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कितने कार्बन है? 3. सर कितने कार्बन है? देखो 1 2 3, तो इसको हो गया C3। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं कैसे पता करेंगे? अरे वैलेंसी से पता कर लो ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो फुलफिल हो रही है, एक ऊपर C से और एक नीचे C से। तो एक H यहां आएगा और एक H यहां आएगा। ऊपर वाले को देखो 2H वहां आ जाएंगे, इसको देखो 2H यहां आ जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6. C3H6। ठीक है, Yes. ये बात आई Yes, नहीं आई sir. समझ में? सर आ गई। Yes, sir. अरे हन्नी भाई तुम इसको बाहर ले जाओ। हेलो, हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. देखो ये हो गया C3H6। तो अब देखो, अब अपन बात करते हैं बेंजीन के बारे में। तो देखो ये है हमारी बेंजीन। तो देखो अब अपन C C C C C C, ठीक है। अब देखो यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये लगा हुआ डबल बॉन्ड। अब आप बताओ हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? सर 2। एक आएगा ना गुड़िया, 2 क्यों आएंगे? इस देखो ये वाला कार्बन जो है, मैं एरो कर रहा हूं इसको, ये वाला कार्बन जो है, एक बॉन्ड तो नीचे बन गया और डबल बॉन्ड इसके बगल में बन गया, तो एक वैलेंसी तो बची। अब Yes, sir. अरे बची या नहीं बची? यस सर। Yes, तो sir. यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक। यहां पे कितने आएंगे? एक। यहां कितने आएंगे? एक, एक, एक और एक। तो इसका फॉर्मूला क्या निकले आया? देखो C6H6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, आ sir. रहा है, अरे आ Yes. रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, Right. sir. समझ में सबको समझ में मेरी बात आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो आप लोग क्या है कि 11th के स्टूडेंट हो, अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सारे बच्चे। तो अगर आपने मन में थोड़ा सा भी अगर डाउट रखा अगर, तो आपकी जो 11th क्लास है ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो सबसे अच्छा रहता है कि आपको जो नहीं आ रहा है वो आप पूछ लो कि सर भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल। तो देखो ये हमारे पास बात हो गई क्लोज चेन और साइक्लिक की। अब देखो, अब आपको मैं इसमें एक वो बता देता हूं कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक, when only C is present in ring, जब रिंग में केवल और केवल कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब आप एक बात देखो, मैंने ये बनाया था अभी, तो देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। अच्छा मैंने अभी बेंजीन बनाई थी, तो बेंजीन में भी रिंग में क्या है? सारा कार्बन ही कार्बन है। अरे है या नहीं है? तो ये है होमोसाइक्लिक। Yes, sir. कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट आ जाता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। व्हेन एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट इन रिंग। अब जैसे देखो मैंने ये बना दिया,
NH। अब आप इस कंपाउंड को देखिए, अब देखो इसमें दो तो कार्बन है रिंग में, ये कार्बन है और ये कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। अरे है या नहीं है? Yes, sir. तो ये कैसा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। Heterocycle. अच्छा अब इसको देखो, चलो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो दो हाइड्रोजन यहां लग रहे हैं, दो हाइड्रोजन यहां लग रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2 दो कार्बन, H5 दो हाइड्रोजन कार्बन पे, दो हाइड्रोजन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन लग रहा है N पे और N। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. अब मैंने लिखा ये वाला कंपाउंड, ये देखो। अब इसमें क्या है? देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अरे है नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो है देखो, सर। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया? C5H5N। ठीक है, Yes. यस सर। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला। अब आप इसमें देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक कैसे है? क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा अनदर एलिमेंट प्रेजेंट है। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन ही होता है क्या? नहीं, कोई भी हो सकता है। ये लो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट एटम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है अदर देन कार्बन, ठीक है। यस सर। तो ये है, Yes, sir. तो ये है हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा अब देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, बताओ ये हेट्रोसाइक्लिक है या नहीं है? बताओ ये हेट्रोसाइक्लिक है या नहीं है, या होमोसाइक्लिक है? ये कैसा कंपाउंड है? Heterocycle. हेट्रो। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ये कैसा है? ये होमोसाइक्लिक है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी। डेफिनेशन क्या है इसकी? कि जब रिंग में, अब एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन रिंग में थोड़ी है, ये तो बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नाइट्रोजन तो Yes. बाहर है, रिंग में थोड़ी है कोई। रिंग में तो सारा कार्बन ही कार्बन है, Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये होमोसाइक्लिक है। ये तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लो। पता ही नहीं ऊपर आ रहा आधे घंटे से, आधे घंटे से बज रहा है। ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये आपको याद रखना है ये, कि हमारे पास जो हेट्रो एटम है वो रिंग के अंदर होना चाहिए। बाहर लग रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बच्चों आपसे जनरल नॉलेज में कोई चेक कर सकता है, पूछ सकता है कोई आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसका? हाँ लो फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो ये होता क्या है कि बेंजीन में आपने देखा होगा कि कभी कभी तो बेंजीन को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और कभी कभी बेंजीन को ऐसे बना देते हैं। अगर आपने 11th क्लास में 10th क्लास में देखा हो तो इसका मतलब यही होता है। तो जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मुझे बॉन्ड को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन लगा दो, जितने जितने जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां वहां लगा दो, ये लो, ठीक है। अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी पूरी है, ठीक है। तो Yes, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6
H7 दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर भी लग रहे हैं और N। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ तो ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये सब मैं जो आपको आज बता रहा हूं, जो आज की हमारी क्लास जो है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक क्लास है ये। ठीक है, अब देखो, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है क्या? अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया या नहीं पढ़ाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ाया अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर अपन यहाँ पे अभी हाइब्रिडाइजेशन की अभी तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने क्या है, फिर वो पढ़ा ही नहीं है, फिर उसका फायदा क्या है। ठीक, चलो अब देखो, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नाम सुना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? यस सर। यस सर। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो अब हमारे को क्या करना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे? अब ये वाला जो टॉपिक है सिग्मा पाई बॉन्ड का, ये भी क्या है कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है ये। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको सीधा याद रख लो कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है, कैसे? यस सर। अब देखो कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर इथेन। अब वो आपसे पूछेगा कि इथेन के अंदर C2H6, हो सकता है वो आपको फॉर्मूला दे दे और हो सकता है वो आपको फॉर्मूला ना भी दे, आपको पता होना चाहिए। वो कहेगा इसमें सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं, बताओ सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं? सर 1 सिग्मा बॉन्ड। 1 क्यों होंगे गुड़िया? एक ही है सिग्मा क्या बस बॉन्ड। खाली? पूरा स्ट्रक्चर तो बनाओ इसकी ऐसे करके। ये लो, कितने सिंगल बॉन्ड हैं इसमें? देखो ये सिंगल, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हो गए? 7 सिग्मा हो गए। मेरी बात Yes, समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब देखो, याद करो मैंने एसीटोन की क्या स्ट्रक्चर बनाई थी? एसीटोन, तो उसकी स्ट्रक्चर थी मेरे पास ये स्ट्रक्चर। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? अरे अब तो कैलकुलेट कर दो। सर 9 सिग्मा एंड 1 पाई। सारे बच्चे कैलकुलेट करो। सब बच्चे कैलकुलेट करो। Sir 10. देखो सबका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर 9 सिग्मा और 1 पाई। सर 8 सिग्मा। देखो मैं करता हूं, 8 सिग्मा। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7,
8 9 9 सिग्मा। और ये डबल बॉन्ड है आपका, तो डबल बॉन्ड में क्या है, 1 पाई होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होते हैं। यस सर। ठीक है, सर तो इथेन में पाई नहीं होगा। इथेन में पाई होता ही नहीं। डबल बॉन्ड आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या उसमें? आपको इथेन में कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा सर है क्या? नो सर। तो नहीं, जब उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है तो उसके अंदर पाई कहां से होगा? ठीक है, आगे चलें। यस सर। देखो, अच्छा अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन, आपकी अपनी प्यारी बेंजीन। कैलकुलेट कर दो जल्दी, कैलकुलेट करो जल्दी। कैलकुलेट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? सर 3 पाई एंड 14 सिग्मा। अब एक बार कैलकुलेट करो सारे बच्चे, जब भी पता लगेगा। सारे बच्चे कैलकुलेट करो। 9 sigma and 3 pi. 9 सिग्मा 3 पाई। और किसी का कोई आंसर जल्दी? 12 sigma 3 pi। कितना? 12 सिग्मा और 3 पाई। और किसी का कोई आंसर? Sir, 16 sigma and 3 pi. इसे जोर मत लगाओ, ये निकल टूट जाएगा ये। हाँ, कितना आ रहा है बच्चों? Sir, 16 sigma and 3 pi. देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। किसी का कोई आंसर आ रहा है, किसी का कोई आंसर आ रहा है। और यहां पे ये भी बनाने पड़ेंगे। सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी बिल्कुल एक्सपेंड करके। ये बना दी हमने, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा आएंगे। किसी बच्चे ने आंसर दिया था 12? किसी बच्चे ने आंसर दिया था क्या 12? मैं 12 Yes बोला। अच्छा, पाई कितने हैं? पाई देखो, तो 3। 1 2 और 3, 3 पाई। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यस। मेरी बात आ रही है समझ में सबको? yes sir। यस सर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं मोल्ड कर देता हूं।
देखो इस क्वेश्चन को मैं अब दूसरे तरीके से पूछता हूं। हाउ मैनी सी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन? तो बताओ क्या आंसर होगा। सर Sir, 3. तो इसका आंसर होगा 6। मैंने पूछा है सी सिग्मा बॉन्ड, मैंने अब सारे नहीं पूछे हैं। तो आप देख लो सी कहाँ है। देखो ये रहा सी, मैं आपको बताता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ये सब सी हैं ये। अब आपको CH वाले नहीं काउंट करने हैं, ठीक है? सर वो मैं पेयर में काउंट कर दिया। क्या? सर वो मैं पेयर में काउंट कर दिया था, इसलिए 3 आ रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, पेयर में क्यों काउंट करो, पेयर में नहीं करना काउंट, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए तो इसका आंसर 6 आएगा। और अगर वो पूछता है हाउ मेनी टोटल सिग्मा, तो टोटल का मतलब क्या हो रहा है कि अब तो आपको सारे ही निकालने हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर। यस सर। Yes. तो ऐसे करके अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, अब आप कैलकुलेट करो टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये कंपाउंड है, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना बच्चों, Yes. Yes, sir. बताओ इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई है? जल्दी करो। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई हैं? सर 11 सिग्मा और 5 पाई। 11 सिग्मा और 5 पाई। और बच्चे कैलकुलेट करो जल्दी। Sir, 17 sigma and 5 pi. वेरी गुड, आगे और बताओ। जल्दी। अरे निकालो आंसर। Sir, 19 sigma and 5 pi. चलो अब मैं कैलकुलेट करता हूं, देखना। अब सबसे पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए, फिर इसमें जितने H हो सकते हैं वो लगाइए। तो देखो यहां एक H आएगा, यहां 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 H आएगा और यहां H आएगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। सबसे पहले बताओ कि सबके पास यही स्ट्रक्चर है या कुछ और बनाई है किसी ने? सर यही है। यही है ना? बीच Yes. वाले जो कार्बन है यहां पर देखो, कर्सर देखो, यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर 4 वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है? अब निकाल दो ना, अब सिग्मा पाई कैलकुलेट कर लो। अब ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19। 19 सिग्मा। किसी का आंसर आया था क्या? किसी का आंसर आया था क्या 19? Yes, sir. वेरी गुड। पाई पाई तो सबको दिख ही रहे हैं। कितने डबल बॉन्ड हैं? 5, तो 5 5। पाई हो गए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। है कोई No, प्रॉब्लम? अब ऐसे करो, होमवर्क लिखो और कल अपन Yes, sir. डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिखो इसी टॉपिक का ही। कैलकुलेट टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड्स। तो मैं अब आपको यहां पे कंपाउंड लिखता हूं। ठीक है, NH। तो ये 3 कंपाउंड आप लोग लिख लो और कल सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। ये आपका है होमवर्क। कर लेंगे पक्का? यस सर। Yes, sir. तो चलो अब अपन नेक्स्ट अपनी कॉन्सेप्ट करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। नई कॉन्सेप्ट हम करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन ये क्या होती है? देखो, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड a carbon atom is attached with how many number of carbon atom is called degree of that carbon atom। देखिए, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है, तो वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, देखो अब आपको पता है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी कि एक कार्बन 4 अनादर कार्बन से जुड़ा हो सकता है बस। ठीक है, तो यानी कि कार्बन की मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 4। 4। ठीक है, तो कार्बन की 4 से डिग्री नहीं होती है ज्यादा, 5 तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। देखो, मैंने लिया एक कंपाउंड इथेन। बताओ, इथेन में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? सर 1। अरे 1 से ही अटैच है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। 1। और इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि ये भी तो एक से ही अटैच है। ठीक है, यस सर। अब देखो सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम।
देखो मैंने ये बना दिया प्रोपेन, ये प्रोपेन। बताओ कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये साइड वाला बताओ, ये इसकी डिग्री क्या है राइट हैंड साइड वाले की? सर 2। 1। अरे एक से ही तो अटैच है ये Yes, वाला कार्बन तो एक से ही अटैच है, और लेफ्ट वाला भी एक से ही अटैच है, लेकिन बीच वाला 2 से अटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये होती है 2 डिग्री। आगे देखो, टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन एटम। तो देखो मैंने ये बना दिया, बताओ इसमें 1 डिग्री के कितने कार्बन है? अरे जल्दी बोलो। Sir, 3. 3. 3। 1 डिग्री के कार्बन है इसमें 3। कौन कौन से ये रहे? 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री के कितने हैं? सर 1. 1। ये 2 डिग्री का है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। और 3 डिग्री के कितने हैं? 1. बस, ये 1. 3 डिग्री का है। 3 डिग्री को टर्शरी भी बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। देखो देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और बीच वाला कार्बन 4 डिग्री। 4। अरे ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो ऐसे करके हम कार्बन की डिग्री निकालते हैं। ठीक है, यस सर। देखो और अब एक एग्जांपल ले लेता हूं। बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? सर 2। 2। वेरी गुड। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 2 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री कितने हैं? Sir, 1. 1. देखो 2 डिग्री 1। अरे ये भी तो 2 डिग्री है, 4 sir. 4. ये भी तो 2 डिग्री है, ये भी तो 2 डिग्री है, ये भी तो 2 डिग्री है, Yes और ये sir. वाला भी तो 2 डिग्री है। 5 हो गए। 1 डिग्री कार्बन 2, 2 डिग्री कार्बन 5। अरे समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। और 3 डिग्री कार्बन Yes कितने हैं? sir. 3 डिग्री सर 2। 1। अरे 2। 2. ये रहा 3 डिग्री, 2. ये रहा 3 डिग्री, ये रहा 3 डिग्री। यस सर। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच होता है तो प्राइमरी, एक कार्बन 2 से अटैच होता है तो सेकेंडरी, एक कार्बन 3 से अटैच होता है तो टर्शरी, और एक कार्बन 4 से अटैच होता है तो क्वाटरनरी। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. होमवर्क लिखो, इसका भी एक होमवर्क लिखो। स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप भी बना लो।
अब इसमें क्या निकालना है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री कितने हैं। 5 डिग्री लिख दूं क्या, 5 डिग्री लिख No, दूं sir. क्या? No, अरे लिख sir, अरे लिख लेने दो ना, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. 5 डिग्री लिखने में दिक्कत है क्या? तो 0 No, लिख दें। sir. अरे 5 डिग्री होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो। हाँ, इसमें बताने हैं आपको 1 डिग्री कितने हैं, और एक और बना लो ऐसे करके, चलो बहुत है। 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, और 4 डिग्री कितने हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। तो मैंने अब आपको 5 स्ट्रक्चर टोटल दे दिए होमवर्क में। 3 में तो पहले दी थी मैंने आपको, ठीक, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने थे, और इसके अंदर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कार्बन एटम। ठीक है, तो Yes, चलो sir. आज की क्लास को हम अपना यहीं ब्रेक लगाते हैं। आज आपकी ये पहली क्लास थी, तो आप सच्ची सच्ची बताओगे आपको समझ में आया या नहीं आया ये सारा मैटर जो है। Yes, sir. Yes, sir. आप सबको समझ में आया आया अच्छे sir, से या आया। नहीं आया? यस आया Yes, sir. sir. आ रहा है ना समझ में अच्छे से? हाँ, सर, तो बस पूरा आ अभी Yes. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Yes, कोई sir. भी आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो। ठीक है, यस सर। तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो। 9887527998। ठीक है, 527998। ठीक है, अपना नाम लिख देना और अपना बैच नेम जो है वो लिख देना, तो मैं Yes. आपको आपका डाउट जो भी होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल Yes, फिर, sir. है ना? यस सर। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लें। कर लेंगे होमवर्क कंप्लीट? यस Yes, सर। sir. Yes, darling. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, बाय sir. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके, बाय Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू Bye, sir. ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय।